हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे मंडे 6 जुलाई के लिए वो 4 स्टॉक्स जिसमें हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। कल यूएस मार्केट क्लोज होने की वजह से हमें सिर्फ निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल से ही ट्रेंड के बारे में पता करना होगा। यहाँ पे हम एक मार्जिनल डिक्लाइन को देख पा रहे हैं, जिस वजह से हमें मंडे को मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम अपने 4 स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है, इसमें फ्राइडे को हमें एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिला और स्टॉक ने अपने मेजर ईएमए लेवल से काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इवन हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं, जिसे देखते हुए हमें मंडे को इसमें एक रैली फिर से फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। एक दिन पहले ही एक न्यूज आया कि ये वेदांता को निफ्टी 50 इंडेक्स में रिप्लेस करने वाला है, जिस वजह से हमें ये रैली मंडे को भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम अभी भी इसके ऑर्डर बुक में एक सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर को देख पा रहे हैं और इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी हमें यहाँ पे सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप मंडे के लिए इसे बाई साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट में जो अगला नाम है, इसमें पिछले कुछ दिनों में हम एक साइडवेज ट्रेंड को देख पा रहे हैं, लेकिन हमें कल के ट्रेडिंग के वक्त इसमें एक ब्रेकआउट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच कर लिया है और इसके काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इवन हम यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर्स में भी एक बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं और इसके ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी हम यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। तो यहाँ पे भी हमें कल मोर देन 4% का एक रैली देखने को मिल जाता है और अभी भी हमें इसके ऑर्डर बुक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी हम यहाँ पे सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं, जिसे देखते हुए आप मंडे के लिए इसे भी बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप मार्केट रिलेटेड मेरी रियल टाइम अपडेट्स पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। अगले स्टॉक में भी हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने कई बार साइडवेज ट्रेड करने के बाद हम यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रैली की वजह से इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच होता हुआ देख पा रहे हैं। स्टॉक ने इसके काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इवन हमें इसके ईएमए लेवल्स के काफी ऊपर यहाँ पे ये क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये रैली हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है और जिसे हम यहाँ पे इसके ट्रेंड इंडिकेटर से कंफर्म कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीमेंस के बारे में, जिसमें फ्राइडे के दौरान हमें ऑलमोस्ट 4.82% का एक रैली देखने को मिल जाता है। स्टॉक ने अपने VWAP लेवल्स के काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है और इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी हमें यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए आप मंडे के लिए इसे बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट में जो आखिरी नाम है, इसमें हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन ट्रेडिंग सेशन क्लोज होते वक्त हम इसमें एक सिग्निफिकेंट सेल ऑफ को देख पा रहे हैं और इसका जो Q4 रिजल्ट है, Q1 रिजल्ट है, उसमें भी एक नेगेटिविटी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस वजह से आगे मंडे को आपको इसमें एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इवन हम यहाँ पे इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी एक साइडवेज ट्रेंड को देख पा रहे हैं। तो अगर यह स्टॉक मंडे को वीक ओपन होता है तो आपको इसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जिसके ऑर्डर बुक में करंटली हम मोर देन 3,32,000 स्टॉक का एक सेलिंग प्रेशर को देख सकते हैं। इवन हमें यहाँ पे इसके फ्यूचर लेवल्स में भी एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट सेलर साइड में देखने को मिल जाते हैं, जिसे देखते हुए आप इस स्टॉक को मंडे के लिए सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद उन 2 प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। 60 पॉइंट्स ऊपर ओपन होने के बाद दिन भर हमें इसमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला और फाइनली इसने 10,600 के ऊपर अपना क्लोजिंग किया हुआ है। तो जब तक ये अपने 9 डे के ईएमए लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इवन हम इसके RSI लेवल में भी यहाँ पे एक
साइडवेज ट्रेंड को देख पा रहे हैं, जो कि हमें मंडे को भी कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिल सकता है। इवन हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा में करंटली इसके पुट साइड में 10,500 और 10,600 के स्ट्राइक पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को देख पा रहे हैं। तो आपको मंडे को मार्केट ओपन होते वक्त 10,600 के लेवल्स पे एक इमीडिएट सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस लेवल के टूटने पे अगला सपोर्ट हमें 10,500 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंटली हम इसी लेवल पे मोर देन 19,82,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। कॉल साइड में हमें 10,600 के लेवल्स पे करंटली मोर देन 9 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स के तौर पे ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इसी लेवल पे मोर देन 24,38,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी देख पा रहे हैं। तो हमें 10,600 के लेवल्स पे एक सबसे पहला हर्डल फेस करना पड़ सकता है, और अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे 10,700 के लेवल्स पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग के मुकाबले ऊपर ओपन होने के बाद हमें इसमें एक सेल ऑफ देखने को मिल जाता है, जिस वजह से इसने 22,000 के लेवल्स को तोड़ते हुए 21,852 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी के लिए इसका जो 9 डे का EMA लेवल है उसके जस्ट नीचे है, तो आपको इसी लेवल को कंसिडर करते हुए बैंक निफ्टी में अपना जो ट्रेड्स है उसे प्लान करना होगा। करंटली हम इसे 21,621 के लेवल्स के आसपास देख पा रहे हैं, जो कि करंट क्लोजिंग लेवल के मुकाबले ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स नीचे है। इवन हम इसके RSI लेवल में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को इनिशिएट होता हुआ देख सकते हैं, जिस वजह से आपको मंडे को भी इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा में करंटली इसके पुट साइड में 21,500 के स्ट्राइक पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को देखा जा सकता है, और करंटली हम इसी लेवल पे मोर देन 3.71 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो आपको इसी लेवल पे एक सबसे पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और इस लेवल के टूटने पे अगला सपोर्ट हमें 21,000 के लेवल पे यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसी लेवल पे हम मोर देन 6 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। कॉल साइड में करंटली हमें 22,000 के लेवल्स पे यहाँ पे एक कॉल राइटिंग देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते आप मंडे को मार्केट ओपन होते वक्त इसी लेवल को एक सबसे पहला रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।